हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, जिसका मैंने पार्ट 6 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और ये है पार्ट 7 का वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, ठीक, तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 3500, तो कुल आमों की संख्या क्या है, मतलब क्या क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको। जैसे कि पहले क्या करना है कि इसमें जो दिया हुआ है कि 20% एक टोकरी में रखे आमों में से, तो एक टोकरी में क्या एक्स सपोज मांग के चलते हैं, एक्स मांग के चलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्स इंटू, तो आमों में से 20% खराब आम है, ठीक है। तो 20% खराब आम है तो 20/100, क्योंकि 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है इसलिए 20/100 हो जाएगा, ठीक है। तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या टोटल कितनी है, 35 है, तो इक्वल टू 35। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 100/20। तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है। और 35 में अगर 5 से हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, और 2 5 और 5 2, 5×3 = 15, 16 70, ठीक है, 175, ठीक है। तो 175 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है, ठीक है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 20% खराब आम है तथा टोकरी में जो रखे आमों की संख्या वो भी 35 है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ 36% जब खराब सेब हो गए हैं यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। हाँ, क्योंकि परसेंटेज में किसी भी संख्या का परसेंट कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो अगर 36% खराब आम है, 36% अगर खराब आम है तो कितने परसेंट सही आम होंगे। तो 100 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो लगभग 10 में 6 गया तो 4, और 9 में 3 जाएगा तो 6, ठीक है, 64। तो यहाँ पे बोला है कि 36% खराब आम है, तो 36% खराब आम है तो मैंने निकाल दिया 36%, तो सही आम कितने बचे हैं, 64 बचे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला कि यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। तो अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, पहले यहाँ पे करते हैं, 64% है ना, 64% अच्छे अच्छे आम है। तो 64/100 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू 64/100। और इस टोकरी में कुल अच्छे सेबों की संख्या कितनी है, 144 है। तो 144 हमने किया, ठीक। अब इसको कट करते हैं, 144 इंटू में 100/64। तो 2×3 = 6, 2×2 = 4 और 50×2 = 16×2 = 32 और 25×2 = 50, ठीक है। 2×8 = 16 और 2×7 = 14, 2×4 और 9×8 = 72, ठीक है। और 25 यहाँ पर आपका बचा 25 और 9, ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं। 9×5 होता है 45, 4 और 5, 5 और 4 और 9×2 = 18, 18 और 4 = 22, 225, ठीक है। ये आपका निकल कर आया 225। 225 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। इसको क्या करना है कि आपको एक बार अपने कॉपी में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में सेकेंड देखते हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। एक बात इसमें समझने लायक ये है कि यहाँ पर बोला है कि लड़कियों, पहले तो लड़कियों की संख्या इसने बता दिया कि लड़कियों की संख्या कितनी है उस स्कूल विद्यालय में, ठीक है। यहाँ बोला कि लड़कियों की संख्या 756 है। पूछा किसकी है, लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या परसेंटेज में दिया है, इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है कि लड़कों की संख्या एक्चुअल में है कितना, ठीक है। और यहाँ पर लड़कियों की एक्चुअल में संख्या बताया है कि 756 है। तो लड़कियों की संख्या क्या है, तो इसको निकाल लेते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लड़कियों का, यहाँ पर एक विद्यालय में टोटल कितने परसेंट बच्चे होते हैं, 100% बच्चे होते हैं, ठीक है। 100% बच्चे हुए, 100% बच्चों में अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई, 30% लड़कियों की संख्या हुई। अगर इसमें 70% लड़के हैं बता रहे क्वेश्चन में, जिस हिसाब से कि 70% लड़के हैं तो 30% क्या हुई, लड़कियां हुई ना इसमें, ठीक है। तो 30 लड़कियों की संख्या कितनी है, 30% लड़कियों की संख्या कितनी है, हो गई 756, मतलब 756 30% के बराबर है, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसको निकालते हैं इजीली। तो इसमें क्या करना है कि 30/100, 30%, और यहाँ पे हुआ 756, तो 756 बट्टे इंटू 100/30, ठीक है।
इसको निकाला तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको काटते हैं तो 3 दूना 6 होता है, 3 पचे 15 होता है और फिर 3 दूना 6। तो यहाँ आपका निकल कर आया 2520। ठीक, निकल कर आया 2520। ये तो हमारा पता चल गया कि टोटल लड़कियों की संख्या विद्यालय में, मतलब टोटल लड़कियों की संख्या ये है, और नहीं पूरे विद्यालयों में, पूरे विद्यालय में टोटल लड़की और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2520 है। ये होगा हमारे बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 2520। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो लड़कियों की संख्या को अगर हम माइनस कर दें, अगर क्या स्कूल में क्या होता है, लड़के होते हैं लड़कियाँ होती हैं। ठीक है, तो लड़की, अगर लड़कियों की संख्या 756 इसने बता दिया है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी ना। तो इसमें क्या करना है कि 2520 में से 2520 में से 756 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे लड़कों की संख्या पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 10 में 6 गया तो बचा 10 में 6 जाएगा तो बचेगा आपका 4 और यहाँ पर बचेगा 1। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, ये सॉरी 2520 और ये हो जाएगा 756। तो यहाँ पर आपका कितना निकल कर आएगा, 1764। ठीक है, 1764। ठीक, आप माइनस कर लेना। तो यहाँ पर पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या भैया 1764 होगी, और लड़कियों की संख्या अगर पूछेगा तो लड़कियों की संख्या 756 इसने ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर। तो 1764 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप 2520 निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा कि 2520 दिया हुआ है आपको। अब ये आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर लड़के लड़की दोनों की संख्या मिलाकर दिया हुआ है, और आपसे पूछेगा लड़कों की संख्या, तो यहाँ पर आपको 2520 निकलेगा, तो आप सीधे मारोगे ऑप्शन नंबर ए, तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझना है फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक चुनाव हो रहा है, चुनाव रैली है। ठीक है, उसमें 2 उम्मीदवार होते हैं। ठीक, एक पक्ष पार्टी से दूसरा विपक्ष पार्टी से। ठीक है, दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो इसमें से एक उम्मीदवार जो है 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, 16,000 मतों से हार गया, और जो दूसरा वाला मत था वो 70% मत लेकर वो जीत गया। ठीक है, अब कितने से जीता ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, पर ये नहीं बता रहा कि जो विपक्ष वाला जो विपक्ष पार्टी था उसने 70% मत पाकर वो कितने मतों से जीता है। ठीक है, ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 16,000 मतों से हार गए, तो कुल कितने मत पड़े। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी निकाले तेजली। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका 30% दिया हुआ और ये कितना 70% दिया हुआ। ठीक है, 70%। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस आ रहा है, 40% का डिफरेंस आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का कोई मतलब वो नहीं होता है कि आप कैसे घुमा फिरा करते हो। जैसे 30% दिया हुआ तो दूसरा कितना था, 70 था, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 40% का डिफरेंस हुआ। तो इसी तरह आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो 40 बटे में होता है 100 और इक्वल टू 16,000 मत। ठीक है, तो 16,000 मत इंटू में 100 और बट्टे में जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपको 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा टोटल 40,000। ठीक है, तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 40,000। यहाँ पर देखिए 30% अगर मत 16,000 हो सकता है तो 70% मत कितना हो सकता है, 40,000 मत हो सकता है ना। तो दिस इज राइट आंसर, यही 40,000। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।